अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो क्या कर लिया था कि हमने ये देख लिया था कि किस तरह से हम माइग्रेशंस रन कर सकते हैं, और साथ के साथ हमने देखा था कि मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास वैसे तो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के दो तरीके हैं। यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी लारावेल के थ्रू करने के दो तरीके हैं। एक है हम एलुकेंट जो है ऑब्जेक्ट मॉडल जो हमारे पास रिलेशनल मैपिंग है उसके थ्रू कर सकते हैं, और एक हमारे पास दूसरा तरीका होता है डेटाबेस क्यूरी बिल्डर का। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि डेटाबेस क्यूरी बिल्डर की मदद से हम किस तरह से जो है वो अपनी क्यूरीज वगैरह लिख सकते हैं, और किस तरह से हम जो है इंसर्ट अपडेट कर सकते हैं डेटा को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे पास डेटाबेस मौजूद होना चाहिए। तो वो हमने क्या किया था, वो हमने लास्ट क्लास में बनाया भी था कि लोकल होस्ट php myadmin में जाते हैं, और यहाँ पर जाके हमने इस प्रोजेक्ट के लिए हमने सेटअप भी किया था यहाँ पर env फाइल में जाके। तो ये env फाइल के अंदर हमने यहाँ पे जाके बताया था कि हम किस नाम से डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, माई प्रोजेक्ट के नाम से डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट के नाम से हमारी डेटाबेस मौजूद है, और उसके अंदर माइग्रेशंस वगैरह भी मौजूद है। अब यहाँ पर आज जिस टेबल के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे वो कौन सा टेबल है, पोस्ट। और पोस्ट के अंदर हमने एक आईडी रखी थी, एक टाइटल और एक बॉडी रखी थी। तो अब यहाँ पर आते हैं कि अब हमारे पास ये बन गया। तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक बनाएंगे कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पोस्ट के नाम से हमने ऑलरेडी बनाया था। तो हम यहाँ पर आते हैं HTTP में, और कंट्रोलर्स में आते हैं। तो हमारे पास आर्टिकल के नाम से, चलें इसको स्विच करके हम एक नया कंट्रोलर बना लेते हैं, और हम बोलते हैं PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम हम दे देते हैं पोस्ट। क्या नाम दे दिया, पोस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर अब क्या होगा, पोस्ट के नाम से एक कंट्रोलर बनकर आ जाएगा। अब उस कंट्रोलर के अंदर हम अपने फंक्शंस लिखेंगे जो हमें करने हैं। लाइक हमें कंट्रोलर्स जो है डेटाबेस से अगर पोस्ट फैच करनी है तो उसका मेथड लिखेंगे, अगर हमें डेटाबेस में कोई पोस्ट इंसर्ट करानी है तो उसका कोड लिखेंगे, और अगर हमें सिंगल कोई पोस्ट सर्च करनी है तो उसका कोड लिखेंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गए हम अपने कंट्रोलर के अंदर, और कंट्रोलर के अंदर आकर सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट पोस्ट। ठीक है, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, ये सारे पोस्ट लाकर देगा। अभी तक जितने भी पोस्ट हमारे पास आए हैं डेटाबेस में हैं मौजूद, वो सारे के सारे ये लाके देगा। पर उससे पहले क्योंकि हम डेटाबेस क्यूरी बिल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें एक पैकेज इंक्लूड कराना पड़ता है, इल्यूमिनेट, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पर आके टिक। तो पेक लाइन ये हमें लाजमी ऐड करवानी है जब हम डेटाबेस क्यूरी बिल्डर के साथ काम कर रहे हैं। डेटाबेस क्यूरी बिल्डर ये क्लास है DB, ठीक है। इसके साथ हम अब क्या करेंगे, इसके थ्रू हम अपनी सिलेक्ट वगैरह की, इंसर्ट की कमांड लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आएंगे, और सबसे पहले हमें सारे वैल्यू, सारे पोस्ट फैच करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ $पोस्ट, एक मैंने वेरिएबल बनाया, और मैंने यहाँ पर आके बोला DB कॉलन, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है टेबल। अब यहाँ पे टेबल का नाम बताया। तो अगर हम डेटाबेस में जाएं तो टेबल का नाम हमने रखा है पोस्ट। तो हमने यहाँ पर बात की कि हमारे पास टेबल का नाम क्या है, पोस्ट, और वहाँ से क्या करो, गेट कर लो। क्या कर लो, सारा डेटा गेट करके इस वेरिएबल के अंदर दे दो। तो इस वेरिएबल के अंदर दे दो, और उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली एक काम ये कर रहे हैं कि हम ये $पोस्ट को रिटर्न करवा देते हैं। क्या करवा रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं। और यहाँ पर आके अब हमारी जो web.php की फाइल है, यानी राउट की जो फाइल है, और उसके अंदर आकर हम एक राउट जनरेट करते हैं। जैसे कि ये वाली राउट है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अब इसका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पोस्ट। अच्छा, मैंने कोई पोस्ट के नाम से ऑलरेडी नहीं बनाई हुई है, तो हमने यहाँ पर अभी राउट बनाई है किस नाम से, और यहाँ पर आके ये गेट रिक्वेस्ट पे काम करेगी पोस्ट, और हमारे उसका नाम क्या है, हमारे कंट्रोलर का नाम भी पोस्ट रखा हुआ है हमने, और उसके अंदर मेथड किस नाम से बनाया था हमने, गेट पोस्ट। ऐसे ही था। तो इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, क्या है, गेट पोस्ट।
तो यहाँ पर हम s दे देते हैं, तो ये हमने लिख लिया। अच्छा, आपको पता है जब हम web.php के अंदर कंट्रोलर्स को कॉल करते हैं तो हमें कंट्रोलर्स को ऐड कराना पड़ता है, तो यहाँ से हम अपने पोस्ट वाले कंट्रोलर को भी आकर यहाँ पर ऐड करवा लेते हैं। क्लियर हो गया ये। अब आते हैं हम PHP आर्टिसन सर्व लिखते हैं और इस राउट को एक्सेस करके देखते हैं कि क्या हमें डेटा रिसीव हो रहा है। तो यहाँ से हम जाते हैं और हमने राउट किस नाम से बनाई है, पोस्ट। तो ये हमारे यहाँ पर डेटा हमें रिसीव हो रही है। अब ये डेटा हमें यहाँ रिसीव हो गई, अब ये डेटा हमें कहाँ भेजनी है, किसी व्यू के ऊपर लोड करवानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न में आके हम लिखेंगे व्यू। व्यू के बाद हम व्यू का नाम देंगे कि किस नाम से व्यू होगा। हमने कहा हमारा जो होगा उसके अंदर व्यू का नाम हम दे देते हैं ऑल पोस्ट। ठीक है, व्यू का नाम ये है। और हमने एक मेथड पढ़ा था कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, ये पोस्ट पास कर देते हैं अपने व्यू को। तो मैंने इस लाइन के अंदर क्या किया, पहले मैंने सिर्फ रिटर्न करवाया था तो सारी पोस्ट मुझे वो रिटर्न करके दिखा रहा था। अब ये जो पोस्ट मुझे यहाँ से मिल रही हैं, ये पोस्ट मैं किसको भेज रहा हूँ, अपने व्यू को भेज रहा हूँ, ऑल पोस्ट के व्यू को। और यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेथड के थ्रू जो है वो मैं ये भेज रहा हूँ। तो अब ये मैं व्यू को पास कर चुका हूँ। तो अब जब मैंने इसको व्यू को पास कर दी है तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके व्यूज के अंदर आके एक व्यू बनाना पड़ेगा रिसोर्सेज के अंदर। तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज में आते हैं, ये हमारा व्यूज का फोल्डर आ रहा है। तो इसके अंदर आके मैं एक फाइल बनाता हूँ और मैंने नाम क्या रखा है, ऑल डैश पोस्ट। इस नाम से मैंने व्यू बना दिया blade.php। तो ये मेरा क्या बन गया, यहाँ पर आके वो पेज बन गया। अब यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमें बूटस्ट्रैप भी अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप ओपन कर लेता हूँ और बूटस्ट्रैप के हम गेट स्टार्टेड में जाते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका स्टार्टर टेम्पलेट मिल जाएगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको लाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसमें से हम बोल देते हैं कि हम ये यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये बूटस्ट्रैप भी हमारे पास इंक्लूड हो गई। अब यहाँ पर आके अब हेड और बॉडी के अंदर जो हमें अपना काम करना है हम वो करेंगे। तो पहले तो यहाँ टाइटल के अंदर मैं दे देता हूँ ऑल पोस्ट्स, और यहाँ पर अब यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है वो हम अपनी कोडिंग करेंगे कि पोस्ट को हमने टेबल फॉर्म में दिखाना है या किस फॉर्म के अंदर भी हमें जो दिखाना है वहाँ पर हम उसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर हम एक डिव बना लेते हैं और उस डिव को हम एक क्लास दे देंगे CSS कंटेनर। तो हम इसको एक क्लास दे देते हैं कंटेनर, और यहाँ पर आके हमने बोला कंटेनर। कंटेनर के बाद मैं यहाँ पर एक और डिव बना रहा हूँ और इस डिव के अंदर मैंने कहा ये एक रो होगी, इसको एक क्लास दे देते हैं रो। और यहाँ पर आके एक और डिव बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं कॉलम्स डिफाइन करूँगा कि मुझे जो टेबल है वो कितनी कॉलम्स में दिखाना है। तो मैंने कहा क्लास, और क्लास आके मैंने यहाँ पे दे दिया MD ऑफसेट MD2, और यहाँ पे मैंने कहा कॉल MD8। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अपना टेबल के अंदर डेटा दिखाना है, वो जो पोस्ट से मुझे डेटा मिल रही है। तो अभी हम एक काम करते हैं और यहाँ पर आके एक हेडिंग दे देते हैं ऑल पोस्ट, और यहाँ पर आके H1। अच्छा, ये भी इसके इस डिव के अंदर दे देते हैं ताकि ये भी सेंटर होकर आ रहा होगा। HR दे देते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस राउट को ओपन करते हैं, ये वही राउट है। अब इस राउट पे क्या हो रहा है कि अभी भी ये क्यों रिटर्न कर रहा है। अच्छा, हम यहाँ पर आते हैं, सेव नहीं किया हमने इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो अभी देखें क्या हो रहा है, यहाँ पर वो डिज़ाइन आ गया है ऑल पोस्ट का, बट अभी नीचे पोस्ट नहीं आ रही क्योंकि हमने कोई टेबल नहीं बनाया या कोई डेटा नहीं बनाया जिसमें हम वो डेटा फैच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम आते हैं बूटस्ट्रैप पे, यहाँ पर हमें टेबल्स का कोड मिल जाएगा। यहाँ से हम ये कोई भी टेबल का कोड कॉपी कर लेते हैं जो यहाँ से हमें फिजिबल लगता है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो हमें पर बेसिक कोड आ रहा है यहाँ से, जहाँ से ये टेबल स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमने कॉपी कर लिया इतना, और यहाँ लाके इस डिव के अंदर अब हमने करना है इसको। अब देखिए ये टेबल स्टार्ट हो गया। अब हमारे पास जो है वो कितनी फील्ड्स थी हमारे पास, हमने कहा टेबल की आईडी दिखा देंगे, मतलब जो आईडी आ रही है फैच होकर, और हमने कहा पोस्ट का टाइटल है,
है ना, पोस्ट का टाइटल है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पोस्ट की बॉडी है, तो हमने एक यहाँ पर टीएच बना दिया, और आगे चल के हमने कहा कि हम आगे चल के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करेंगे इंसर्ट और डिलीट का और व्यू का, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक और टीएच बना के छोड़ दिया। अब ये जो टी आर है, इसके अंदर आपको डेटा फैच करनी है। इस टी आर के अंदर जो डेटा है वो आपके पास कहाँ से आनी चाहिए, बैकएंड से आनी चाहिए। बट उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने टेबल बॉडी को, ये जो हमारे टेबल है उसको कंप्लीट करके यहाँ पर टेबल को हम क्या कर देते हैं, अपने क्लोज कर देते हैं। टेबल हमारा क्लोज हो गया। अब उसके बाद अब आ जाते हैं कि यहाँ पर वो फैचिंग कैसे होगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फॉर ईच का लूप। तो हमने फॉर ईच लूप ओपन किया। अब आपको पता होगा कॉम्पैक्ट में जो हमने वैल्यू पास करी है उसका नाम क्या था, डॉलर पोस्ट, ठीक है। हमने कहा डॉलर पोस्ट एज पोस्ट, और यहाँ पर आके अब ये हमारा फॉर ईच चल रहा है, और यहाँ पे फॉर ईच को हमने कर दिया एंड फॉर ईच, ये एंड फॉर ईच कर दिया। अब इसके दरमियान वो वैल्यू फैच करनी है, तो वो जो वैल्यू है वो इसके अंदर मौजूद है, डॉलर पोस्ट के अंदर। तो हमने कहा यहाँ पर हमें आईडी चाहिए, तो अब हम यहाँ पे इसको भी पहले टीडी कर देता हूँ मैं, और इसको भी टीडी कर देते हैं, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर आईडी फेच करनी है, तो आईडी फेच करने के लिए मैं डबल ये ब्रैकेट्स यूज करूँगा, और यहाँ पर डॉलर पोस्ट @ID। इसी तरीके से सब में मैं इसी तरीके से क्या करूँगा, वैल्यू पास कर लूँगा और फैच कर लूँगा। मैंने कहा भाई यहाँ पर मुझे सेकंड में टाइटल दिखाना है, तो आईडी की जगह मैंने क्या पास कर दिया, टाइटल, और यहाँ पर जाके मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पर इसकी बॉडी दिखानी है, तो यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, बॉडी पास कर दिया। और अभी लास्ट वाले टीडी के अंदर हम कुछ भी शो नहीं कर रहे, वो बाद में देखेंगे कि क्या शो करना है। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आके ऑल पोस्ट को रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए हमारी सारी की सारी पोस्ट जो अभी तक हमने डेटाबेस के अंदर की हैं वो यहाँ पर लिस्ट होकर आ रही हैं। तो ये तो बिल्कुल एक बेसिक सा आपके पास वे है कि किस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आएगा कि हाउ वी कैन इंसर्ट, ठीक है, कि हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एक पोस्ट, कि हम फॉर्म बनाएं और फॉर्म बना के डेटा क्या करें, इंसर्ट करें। तो इंसर्ट करने के लिए अब हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें एक फॉर्म रिक्वायर्ड होगा। हम एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर ये जो ऑल पोस्ट आ रहा है ना, इसके बाद यहाँ पर हम एक बटन यहाँ पर भी दे सकते हैं कि ऐड पोस्ट का बटन आ रहा हो, कि हम यहाँ से क्लिक करें तो हमारा राउट ओपन हो जाए, ये भी कर सकते हैं। बट अभी हम इसको एज इट इज रखते हैं, और अब हम आते हैं अपने फिर से कंट्रोलर की तरफ। अब कंट्रोलर में आके हम एक नया फंक्शन लिखेंगे और हम बोलेंगे पब्लिक फंक्शन ऐड पोस्ट। अब ये फंक्शन सिंपली क्या करेगा, ये फंक्शन सिर्फ एक व्यू रिटर्न करेगा, और वो व्यू का नाम होगा ऐड पोस्ट, ठीक है। तो अभी हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम क्या है, ऐड पोस्ट, और वो क्या कर रहा है, एक व्यू लोड कर रहा है जिसका नाम क्या है, ऐड पोस्ट। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर अपने व्यूज के अंदर, और यहाँ पर जाके अब इस तरह का एक व्यू क्रिएट कर देंगे, न्यू फाइल, और इसको हम नाम दे देते हैं add/post.blade.php, सही है। अब एक काम आप ये कर सकते थे यहाँ पर आके कि आप हेडर फुटर ब्रेक कर लेते और हर पेज पे सेक्शंस और लेआउट को यूज़ कर लेते। तो फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा यही पेज कॉपी कर लें पूरी लेआउट। अब इसमें से हम यहाँ से ये जो हमने टेबल बनाया था ना बीच में आके, सेंटर में आके टेबल हटा देते हैं। बाकी कोड हमने वही रख लिया, टेबल हटा दिया। अब यहाँ पर आके हम फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि भाई अब हमारे पास यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, ऐड पोस्ट का मैसेज आना चाहिए, और यहाँ पर सेंटर में अब हमारा क्या बनेगा, फॉर्म बनेगा। तो फॉर्म कैसे बनेगा, फॉर्म के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली ये जो आपके पास बूटस्ट्रैप ओपन है, यहाँ पर जाके फॉर्म टाइप करें तो आपको फॉर्म्स बहुत सारे यहाँ पर वो प्रोवाइड कर देगा। आपको जो फॉर्म अपने इसके अंदर यूज़ करना है, आप वो फॉर्म यहाँ से कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर दें। तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ये वाला जो फॉर्म आ रहा है, ये वाला, इसी फॉर्म का कोड कॉपी कर लेता हूँ, और अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्म हम इसको अरेंज कर लेते हैं डेटाबेस के हिसाब से। मैंने ये फॉर्म कॉपी पेस्ट किया। अच्छा, इसमें से सबसे पहली चीज़ मुझे जो है वो यहाँ पर ये चेक बॉक्स नहीं चाहिए, तो मैंने चेक बॉक्स हटाया। मैंने कहा भाई मुझे इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करना है,
और यहाँ पर बटन यूज़ नहीं करना, मैं यहाँ से इस बटन को हटाता हूँ। यहाँ पर आके मैंने इसको कह दिया वैल्यू, और वैल्यू में मैंने दे दिया ऐड पोस्ट लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद मैंने कहा भाई यहाँ पर ये जो इनपुट टाइप है मुझे फर्स्ट वाला जो इनपुट टाइप है वो ईमेल नहीं रखना, मुझे उसको रखना है टेक्स्ट। क्या रखना है? टेक्स्ट। और यहाँ पर उसकी आईडी और ये जो आपके पास आ रही है, ये अदर इंफॉर्मेशन जो आ रही है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ एक नेम पास करना होता है जो कि हम जब सबमिट करते हैं तो जिसके थ्रू हम डेटा गेट करते हैं। तो हमने कहा भाई यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर हम टाइटल लेना चाह रहे हैं, और साथ में यहाँ पर आके मैं रिक्वायर्ड लगा देता हूँ। और मैंने कहा ये जो नीचे एक डिव अलग से बना हुआ आ रहा है ईमेल के नीचे, वो भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। और लेबल के अंदर भी हम क्या नाम दे देते हैं? टाइटल नाम दे देते हैं। और यहाँ पर आके भी हम बोल देते हैं टाइटल, यहाँ हम इस तरह से दे देते हैं पोस्ट टाइटल। ठीक है, तो एक फील्ड बन गई। सेकंड फील्ड में हमें क्या चाहिए? सेकंड फील्ड के अंदर हमें चाहिए बॉडी, पोस्ट की बॉडी चाहिए कि पोस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन क्या होगी। तो हम यहाँ पर आके लिख देंगे पोस्ट बॉडी। और यहाँ पर आके अब इनपुट टाइप नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है? टेक्स्ट एरिया रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पर आके क्या बना लेंगे? टेक्स्ट एरिया बना लेंगे। और टेक्स्ट एरिया के अंदर हम बोल देते हैं कि टेक्स्ट एरिया को नेम दे देते हैं बॉडी, और इस पे से ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। रोज़ इतनी चाहिए, और कॉलम्स हम इसको दे देते हैं लाइक 20 कॉलम्स दे देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अब क्या हो गया? फॉर्म बन जाएगा। तो ये तो अभी हमने सिर्फ इतना सा काम किया है, फॉर्म बनाया। अच्छा, अब आपको पता है जब हमने फॉर्म बनाया है तो फॉर्म के साथ भी हमें कुछ वैल्यूज देनी होती है लाइक एक्शन, और साथ में ये भी बताना होता है कि मेथड कौन सा है। तो हमने कहा मेथड पोस्ट है। तो अभी सिर्फ फॉर्म बनाया है, और फॉर्म बना तो लिया, लेकिन ये फॉर्म अभी विजिबल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमें web.php में जाके राउट को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ से राउट कॉपी करते हैं और बोलते हैं कि ये राउट होगी इस नाम से, ऐड पोस्ट। ऐड पोस्ट के नाम से हम एक राउट बना रहे हैं। अच्छा, उस राउट के अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं? यहाँ पर मेथड कौन सा कॉल कर रहे हैं? ये वाला, ऐड पोस्ट वाला। तो अब यहाँ पर web.php के अंदर यहाँ पर आके भी हम क्या पास कर देंगे? ऐड पोस्ट पास कर देंगे। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, राउट का नाम क्या रखा है हमने? ऐड पोस्ट, ऐड स्लैश, आपके पास डैश लगा के पोस्ट है यहाँ पर ना, तो मैं यहाँ पर डैश देता हूँ। और एरर क्यों आ रहा है? हमारे पास ऐड पोस्ट होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास फॉर्म भी आ गया बन के। क्लियर हो गया? अब हमें इस बटन पे कोडिंग करनी है। क्या करनी है? इस बटन के ऊपर, कि इस बटन पे जब क्लिक होगा तो यहाँ से डेटा जाएगी, और वो डेटा क्या हो जाए? आपकी डेटाबेस के अंदर जाके क्या हो जाए? सेव हो जाए। तो वो सेव कराने के लिए अब हमें क्या करनी है? हमें बाकी अपनी कोडिंग करनी है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे पोस्ट में आते हैं। अब हमें इसके लिए क्या चाहिए? एक पोस्ट मेथड चाहिए। क्या चाहिए? पोस्ट मेथड चाहिए, क्योंकि हमने मेथड क्या यूज़ किया है यहाँ पर? ये जो हमने ऐड पोस्ट का जो यहाँ पर फॉर्म बनाया है, इसके अंदर मेथड क्या यूज़ हुआ है? पोस्ट यूज़ हुआ है। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब भी हम फॉर्म पे पोस्ट रिक्वेस्ट पे काम करते हैं लारावेल के अंदर, तो हमें एक और यहाँ पर CRF का जो मेथड है उसको लोड कराना पड़ता है, अदरवाइज हमारे पास जो है वो फॉर्म सबमिशन पे एरर आते हैं। तो हमने एक लाइन ये ऐड करनी थी, और यहाँ पर एक्शन बताना है कि जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा किस फंक्शन के ऊपर या किस राउट के ऊपर जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर एक राउट होगी जिसका नाम होगा पोस्ट सबमिट। क्या नाम होगा? पोस्ट सबमिट। तो अब इस तरह की एक राउट होनी चाहिए, और यहाँ पर एक मेथड होना चाहिए जो पोस्ट सबमिट पे रन होगा। तो हम web.php में जाकर पहले एक राउट बना लेते हैं, कॉपी, और ये वाली जो राउट होगी इसका नाम क्या होगा? और मतलब इसकी जो वर्किंग होगी वो पोस्ट आपके पास होगी। और यहाँ पर आके हमने नाम क्या रखा था राउट का? पोस्ट सबमिट। तो मैंने कहा पोस्ट डॉट सबमिट, और यहाँ पर हमने कहा हम एक मेथड भी बनाएंगे पोस्ट सबमिट के नाम से। सही है? तो यहाँ पर आते हैं, ये देखें अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? पोस्ट सबमिट की राउट है, और यहाँ पे मेथड कौन सा होगा?
पोस्ट सबमिट के नाम से अब हम मेथड बनाते हैं पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम हमने दिया पोस्ट। यहाँ पर लिखा सबमिट। अब यहाँ पर आके आपको पता है जब सबमिट से हमें पास डेटा आता है तो यहाँ पर हम बनाते हैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, क्योंकि सारा जो डेटा आएगा वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। तो अभी फिलहाल मैं डेटा इंसर्ट नहीं करवा रहा, मैं आपको यहाँ पर डॉलर रिटर्न रिक्वेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है डॉलर रिक्वेस्ट का, ये हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है। तो अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे पोस्ट टाइटल में मैंने कुछ भी दिया, पोस्ट बॉडी में कुछ भी दिया, ऐड पोस्ट पे क्लिक किया तो ये डेटा रिसीव हो रही है। टाइटल में ये डेटा रिसीव हो रही है, बॉडी में ये डेटा रिसीव हो रही है, और साथ में एक टोकन जा रहा है। ये टोकन किसकी वजह से जा रहा है, जो हमने @CSRF यूज़ किया है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरग्रे का जो हमने यहाँ पर मेथड यूज़ किया है उसकी वजह से हमारे पास एक टोकन पास हो रहा है। अच्छा, अब क्या है, दो तरीके हैं। एक मेथड तो ये होता है कि हम डायरेक्ट पूरी की पूरी एरे पास कर दें तो हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा, बट उसके अंदर एक मसला है। उसके अंदर मसला क्या आता है, उसके अंदर मसला ये आता है कि जब हम डायरेक्ट पूरी एरे पास करते हैं ना तो साथ में टोकन भी जा रहा है, तो टोकन की फील्ड तो हमारी डेटाबेस की फील्ड के अंदर है ही नहीं। तो एक तरीका ये है कि आप 1 बाय 1 वैल्यूज को एक्सेस करें यूजिंग रिक्वेस्ट डॉट टाइटल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके, इस तरह से एक्सेस करें और वो वैल्यू पास कर दें। अब वो वैल्यू पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके आप लिखेंगे टीबी। टीबी के बाद आपने बोला कि टीबी कौन सा टेबल आप यूज़ कर रहे हैं, आपने कहा हमारे टेबल का नाम है पोस्ट। टेबल का नाम क्या है, पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है इंसर्ट। ठीक है, अब इंसर्ट के अंदर आपको यहाँ पर वैल्यूज बतानी है कि आप कौन सी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके आपको एक एरे पास करनी पड़ती है। अब इस एरे के अंदर आपने कहा कि भाई पहले हम टाइटल की वैल्यू पास कर रहे हैं, और टाइटल की वैल्यू जो हमें रिसीव हो रही है वो कहाँ से हो रही है, डॉलर रिक्वेस्ट डॉट टाइटल से हमारे पास ये यहाँ पर रिसीव हो रही है। उसके बाद आपने कहा सेकंड वैल्यू जो हम पास कर रहे हैं वो किसकी पास कर रहे हैं, बॉडी की पास कर रहे हैं, और बॉडी की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, डॉलर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के यहाँ पर पैरामीटर से, जो ये इधर से हमें मिल रहा है वहाँ से ये वैल्यू हमें मिल रही है, और वो वैल्यू हम किसको पास कर रहे हैं, इस इंसर्ट के मेथड को पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आके अब मैं रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करता हूँ जिसको हम कहते हैं रिटर्न। यहाँ पर होगा रिटर्न, हाँ, बैक। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं और चलें यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्न बैक, और बैक के बाद यहाँ पर बोलते हैं विथ। विथ के बाद यहाँ पर मैसेज पास कर रहे हैं, कोई क्या पास कर रहे हैं, कोई मैसेज पास कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये मैसेज का नाम है, हमने कहा मैसेज का नाम है पोस्ट क्रिएटेड, और यहाँ पर आके हमने कहा क्या मैसेज क्या रिसीव करवाना है, पोस्ट एडेड, आपने लिखा सक्सेसफुली। तो आपने क्या किया है कि जैसे ही ये डेटा इंसर्ट हो, इंसर्ट होने के बाद क्या होना चाहिए, आपको उसी पेज पे रिटर्न करें, ठीक है। और उसी पेज पे रिटर्न करने के बाद एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, किस नाम से, पोस्ट क्रिएटेड, और यहाँ पर आकर लिखा हुआ आएगा उस मैसेज के अंदर वैल्यू क्या पास कर रहे हैं, पोस्ट एडेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, ये जो ऐड पोस्ट वाला आपका मेथड है, यहाँ पर आके आपको ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो आपको क्या करवाना है, ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है। अब आपने ये देखना है कि ये मैसेज आपको कहाँ डिस्प्ले करवाना है, वहाँ पर आप अपना एक डिफ बना लेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़, और इफ़ के अंदर हमारे पास यूज़ होता है सेशन, यहाँ पर पोस्ट अंडरस्कोर क्रिएटेड, और यहाँ पर आके हमने बोला कि अगर हमें सेशन से कोई वैल्यू मिलती है तो एक डिफ क्रिएट करो, और उसके अंदर हमने बोला अलर्ट अलर्ट, और यहाँ पर आके हम बोलते हैं अलर्ट की क्लास होती है सक्सेस, और यहाँ पर आके डिफ को किया क्लोज, और इसके अंदर हम टेक्स्ट को पास कर देते हैं एंड इफ, और टेक्स्ट क्या रिसीव होगा, यहाँ से हमारे पास जो टेक्स्ट रिसीव होगा तो यहाँ पर हम बोलेंगे सेशन, और यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके वैल्यू है पोस्ट अंडरस्कोर
क्रिएटेड। इसको करते हैं सेव, और सेव करने के बाद हम इसको करते हैं रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, हम बोलते हैं थर्ड पोस्ट, दिस इज आवर थर्ड पोस्ट। सेव करते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, तो देखें क्या लिखा हुआ आ गया, हमारा एक ऐड भी हो गया पोस्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया पोस्ट एडिड सक्सेसफुली। अब इसको वेरीफाई करने के लिए जो हमने पहली राउट बनाई थी किस नाम से, पोस्ट के नाम से, तो यहाँ पर आप देखें आगे हमारा थर्ड वाला पोस्ट भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले एक फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर फिर हमने उससे फॉर्म लोड करवाया, फॉर्म लोड कराने के बाद फिर हमने उसका एक पोस्ट मेथड लिखा, पोस्ट मेथड में हमने वो कोडिंग करी कि डेटा कैसे इंसर्ट होगा, और फिर हमने एक मैसेज जनरेट करवा दिया कि अगर कोई एरर आ जाता है तो हमारे पास इस तरह से मैसेज जनरेट हो जाए, या कोई सक्सेसफुल मैसेज है तो वो आ जाए। अब यहाँ पे फर्दर आप क्या कर सकते हो, ये जो आप यहाँ पे कोडिंग कर रहे हो, अगर यही आप रिटर्न बैक करवा दो, पर रिटर्न बैक में आप क्या कर दो, अगर यहाँ सक्सेसफुल आ रहा है तो सक्सेस मैसेज पास कर दो, और अगर वहाँ पर जो है आपके पास क्या आ रहा है, सक्सेस मैसेज नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पर जो है वो जो भी आपका एरर मैसेज है वो प्रिंट करवा दो। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट पोस्ट बाय आईडी, ठीक है, और यहाँ पर आके हमने एक आईडी पास कर दी, और यहाँ पर आके सिंपली इस फंक्शन में हमने क्या करना है, इस फंक्शन से हम एक सिंगल पोस्ट रिटर्न करवाएंगे। जहाँ पर देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने ऑप्शंस रखे थे ना, तो हम यहाँ पर अब एक व्यू का बटन बनाएंगे, और व्यू के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो जिस व्यू पे हम क्लिक करेंगे उस फॉर्म को अलग से ओपन कर देगा। जैसे ब्लॉग्स के अंदर होता है, पोस्टिंग के अंदर आप जिस ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, जिस पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो वो पोस्ट अलग से एक न्यू पेज के ऊपर ओपन हो जाता है। तो हम भी क्या कर रहे हैं कि जिसकी आईडी पे हम क्लिक करेंगे वो वाला जो हमारा पोस्ट है अलग से एक न्यू पेज के ऊपर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर एक लिखेंगे पोस्ट, वेरिएबल बनाएंगे db, और यहाँ पर आके टेबल का नाम देंगे, तो टेबल का नाम हमारे पास है यहाँ पर पोस्ट, और यहाँ पर आके हमने करना है मेथड यूज करना है वेयर के बाद किसके थ्रू आप सर्च करना चाहते हैं, आईडी की बेसिस पे सर्च करना चाह रहे हैं तो आईडी, और आईडी की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यूआरएल से, तो वो यूआरएल से यहाँ पर मिलेगी, और वो आपने इसको पास कर दी। पास करने के बाद यहाँ पर आके आपके पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट। तो जो भी आपको फर्स्ट रिकॉर्ड मिलता है इस आईडी से रिलेटेड, वो आपको क्या कर देगा, इस पोस्ट के अंदर लाके दे देगा। और यहाँ पर आके आप एक व्यू लोड करते हैं, रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर आप उस व्यू का नाम देते हैं, जैसे कि आपने कहा सिंगल व्यू, या इसको इस तरह से नाम देते हैं पोस्ट बाय आईडी, ठीक है, ये आपके व्यू का नाम हो गया। और कॉम्पैक्ट के थ्रू इसको भी क्या करते हैं, वैल्यू पास कर दें। तो आपने कहा भाई यहाँ पर हमने पास कर दिया पोस्ट, तो ये हमने क्या किया है, अब यहाँ से डेटा पास कर दिए, अब हमें क्या चाहिए, व्यू चाहिए, तो व्यू बना लेते हैं यहाँ पर आके। तो व्यूज के अंदर गए, न्यू फाइल, और किस नाम से बनाना है, पोस्ट बाय आईडी डॉट ब्लेड डॉट PHP के नाम से हमने यहाँ पर ये बना लिया। और ये जो हमारा ऑल पोस्ट वाला आ रहा है इसी को हम कॉपी कर लेंगे पोस्ट बाय आईडी के अंदर, और यहाँ पर आके इसको कर लेते हैं यहाँ से ख़त्म टेबल तक, और यहाँ पर आके हम बोल लेते हैं सिंगल पोस्ट, और यहाँ पर आके सेव करते हैं, पोस्ट में आते हैं इसको भी सेव करते हैं। एक हम अपनी राउट बना लेते हैं, यहाँ पर राउट किस नाम से बनेगी, इसी नाम से राउट बना लेते हैं। बस राउट के अंदर हम क्या कर देंगे, पोस्ट के बाद यहाँ पर आईडी भी रिसीव करेंगे। क्या रिसीव करेंगे, आईडी रिसीव करेंगे, गेट पे काम करेगी, और यहाँ पर मेथड किस नाम से बनाया है, गेट पोस्ट बाय आईडी। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ जाके कर देते हैं पेस्ट, और ये हो गया गेट पोस्ट बाय आईडी। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर वो जो सिंगल पोस्ट फैच करना है वो किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पे मिलते हैं कार्ड्स। तो एक कार्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कार्ड की कोडिंग। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ रहा है,
तो इस तरह का हम कोई कार्ड ले लेते हैं लाइक दिस। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर आके हमने कहा कि कार्ड के हेडर के अंदर हम क्या कराना चाहते हैं, उसका टाइटल प्रिंट कराना चाह रहे हैं। टाइटल प्रिंट करा दें या उसकी आईडी प्रिंट करा दें। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, आईडी प्रिंट करानी है। तो हम इस तरह से $post.id, और यहाँ पर हमें टाइटल प्रिंट कराना है। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके हमने किया इसको पेस्ट, और हमने कहा यहाँ पर हमें दिखाना है इसका टाइटल, और यहाँ पर हमें क्या दिखानी है, बॉडी दिखानी है। तो यहाँ से हम पी टैग के अंदर जो यहाँ पर आ रहा है, इसके अंदर हम क्या दिखा देंगे, इसकी बॉडी फैच करा लेंगे। और यहाँ से हमने कहा ये बटन को कर दो रिमूव, बटन को हमने कर दिया रिमूव। अब यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आके हमने कहा था कि पोस्ट के बाद जब हम कोई आईडी पास करें तो हमारे पास क्या आ जाए, उस पोस्ट का डेटा आ जाए। तो ये देखिए उसी पोस्ट का डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ से आईडी पास करता हूँ 3, तो हमारे पास थर्ड वाले पोस्ट का डेटा आ रहा है। तो अब हम जाते हैं यहाँ से लास्ट एक काम ये करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक बटन हो और जिस बटन पे हम क्लिक करें उसका पोस्ट हमें दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये ऑल पोस्ट का पेज है, इसके अंदर ये जो हमने एक टीडी को ब्लैंक छोड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर आके हम एक हाइपर लिंक बनाएंगे। और हाइपर लिंक के अंदर राउट का नाम हमारी क्या है, ये देखें web.php के अंदर हमने राउट इस नाम से बनाई है। तो हमने कहा डॉलर, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट। हमने कहा पोस्ट, और पोस्ट के बाद वैल्यू कहाँ से रिसीव होगी, वैल्यू ये जो हमारे पास पोस्ट चल रही है यहाँ से हमने कहा डबल, और यहाँ पर आके हमने कहा $post.id। यहाँ से अब क्या होगा, ये राउट जनरेट करवा रहे हैं इस लिंक के ऊपर। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर हमारा ए टैग जो है वो क्लोज हो जाए, और इसके बाद हमने कहा कि इसको हमने बटन की तरह दिखाना है। तो इस पर हम एक क्लास लगा देते हैं btn, और btn हम इसको कर देते हैं लाइक सक्सेस। और यहाँ पर आके हमने कहा व्यू का बटन बन जाएगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर एक बटन आ गया व्यू का। अब देखें यहाँ पर जिस भी पोस्ट पे मैं क्लिक करूँगा वो पोस्ट हमारे पास यहाँ पर सेपरेट पेज के अंदर क्या हो रही है, ओपन हो रही है। हो रही है ओपन। तो ये आपके पास हमने अभी तक क्या कर लिया है, हमने डेटाबेस क्यूरी बिल्डर की मदद से हमने इंसर्ट, सिलेक्शन और सिंगल पोस्ट को गेट करने का या वेयर क्यूरी लगाने का तरीका देख लिया कि वेयर क्यूरी हम कैसे लगा सकते हैं। अब ये देखेंगे कि हम पोस्ट को अपडेट कैसे कर सकते हैं और एडिट का फॉर्म वगैरह हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू कि हम यहाँ पर आएंगे और हम एक पब्लिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और हम बोल देते हैं कि ये हमारा फंक्शन होगा और इसका नाम होगा एडिट पोस्ट, और इसके अंदर हम एक आईडी पास कर रहे हैं। अच्छा, अब आईडी पास करने से पहले फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, क्योंकि एडिट का मतलब क्या है कि हम जब एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए, और जिस पोस्ट के ऊपर हमने सिलेक्ट किया है उस पोस्ट का डेटा पहले से हमें शो हो रहा होना चाहिए, और फिर उसमें हम कोई चेंजेस वगैरह करें तो वो अपडेट हो जाए। तो सिंपली अभी सिर्फ मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न व्यू, और हम बोल लेते हैं हमारा एक व्यू बनेगा एडिट डैश पोस्ट के नाम से, तो हम वो शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम व्यूज़ में आ जाते हैं, हमारे जो रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक नई फाइल बना लेता हूँ एडिट डैश पोस्ट डॉट blade.php। अब ये फाइल के अंदर मुझे कोड कौन सा रखना है, जो मैंने ऐड पोस्ट का टेबल पेज बनाया था वही पेज में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अब उसकी रीज़न है क्योंकि जब हम एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म ही नज़र आना चाहिए और फॉर्म में डेटा आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने वही पेज जो है कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं टाइटल के अंदर एडिट पोस्ट, फिर यहाँ पर ऐड पोस्ट की जगह हम पास कर देते हैं एडिट पोस्ट। अब यहाँ पर ये अभी सेशन से डेटा कैसे आएगी उसको बाद में देखते हैं। हमने कहा भाई यहाँ पे पोस्ट की टाइटल आ रही होगी, पोस्ट बॉडी आ रही होगी, और यहाँ पर अब ऐड पोस्ट की जगह लिखा हुआ आ जाए अपडेट पोस्ट। अभी इसकी राउट भी बनानी पड़ेगी, तो हम जाते हैं राउट के अंदर वेब में, और यहाँ पर जाके सिंपली कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं,
और यहाँ पे जाके अभी हम बोल लेते हैं कि हमारे पास एक राउट बनेगी एडिट पोस्ट, ठीक है, और इसमें एक आईडी पास करेंगे हम, और यहाँ पर मेथड हमारा कौन सा है, मेथड का नाम हमने रखा है एडिट पोस्ट, ऐसे ही रखा है। तो अब हम यहाँ पर जाके PHP आर्टिसन सब लिख के इसको रन करते हैं और यहाँ से कंट्रोलर को भी सेव कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास अभी क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ से जाते हैं, पहली राउट हमारी है पोस्ट के नाम से, तो हमारे सारे पोस्ट यहाँ पर नज़र आ जाने चाहिए उसके नाम से, ये ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, एक ही बटन आ रहा है, एक ही बटन आ रहा है। अच्छा, वो वाली पोस्ट क्या है, वो तो आईडी के थ्रू चलेगी, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर जाके जो हमारा पोस्ट वाला पेज है जहाँ पे हम सारी पोस्ट दिखा रहे हैं, ऑल पोस्ट, यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, एक बटन और क्रिएट कर देते हैं। सही है, जहाँ पे ये आ रहा है इसी जगह पर हमने कहा व्यू के फौरन बाद एक और बटन आ जाए, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो और बटन का नाम आ रहा हो एडिट, और यहाँ पर आके हम इसको कर देते हैं प्राइमरी, कर देते हैं BTN प्राइमरी, और यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास है एडिट डैश पोस्ट के नाम से हमने अभी यहाँ पर राउट किस नाम से बनाई है, एडिट डैश पोस्ट के नाम से हमने राउट बनाई है, और यहाँ पर आईडी पास कर रहे हैं तो यहाँ से आईडी रिसीव हो गया। चलें, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन आ जाएगा एडिट का। अब इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये देखें यहाँ पर आ गया, बट यहाँ पर कुछ शो ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर आईडी तो पास कर दी, सब कुछ सही हो रहा है, बट हमने यहाँ पर डेटा रिसीव ही नहीं करी। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो जो हमारा अभी फॉर्म मेथड हमने बनाया था, कौन सा वाला, जो हमने अभी कंट्रोलर में बनाया था जिसका नाम था एडिट पोस्ट, तो यहाँ पर हमने आईडी रिसीव भी नहीं करी, एक काम तो ये नहीं किया, और खाली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने सिर्फ व्यू लोड करवाया हुआ है। जूम कर दूं, सही है, तो हमने व्यू को क्या कर दिया, लोड करवाया हुआ है सिर्फ। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्यूरी लिखनी पड़ेगी, डीपी टेबल, टेबल का नाम हमारा क्या है, पोस्ट, ठीक है, और उसके बाद हमने लगानी है वेयर, वेयर के बाद हमने कहा आईडी, और आईडी के बाद आईडी की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, $ID से, और उसके बाद हमने जो मेथड ऊपर यूज़ किया था फर्स्ट वाला, उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये क्या करता है, जो आईडी हमने पास की होती है वो आपको पोस्ट यहाँ पर फाइंड करके दे देगा। तो यहाँ पर ये डेटा जो है वो हम एक वेरिएबल में फैच कर लेते हैं पोस्ट के, और फिर हमने देखा है कि अगर हमें व्यू को डेटा पास करनी होती है तो हम कंपैक्ट का मेथड यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हमने वो डेटा पास कर दी। अब ये डेटा पास कर दी किसको, हमने कंट्रोलर से व्यू को पास कर दी। अब व्यू पे ये हमें शो करवानी है, व्यू पे क्या करवानी है, शो करवानी है। तो अब हम यहाँ पे एडिट पोस्ट वाले पे जाएंगे, और यहाँ पर आकर ये जो आपके पास, आपको पता है कि फॉर्म इनपुट टाइप के साथ हमारे पास एक एट्रीब्यूट मिलता है वैल्यू का, तो यहाँ पर वो वैल्यू फैच करा देंगे। तो हमने लिखा $post.title, यहाँ पे टाइटल दिखाना है, और नीचे ये जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है, टेक्स्ट एरिया में हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर हमें इसकी बॉडी दिखानी है। तो हमने कहा $post.body, ठीक है, इतना काम करना है सिर्फ। ये काम करने के बाद अब हम अगर इसको बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास डेटा भी आ रही है। अब यहाँ से अगला काम क्या करना है कि मैं डेटा को यहाँ से चेंज करूँ और अपडेट पे क्लिक करूँ तो मेरा डेटा क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। तो उसके लिए अब हमें क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें एक मेथड रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाएंगे। बट अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब हमने एडिट का फॉर्म बनाया है तो जब हम अपडेट करेंगे तो अपडेट करते वक्त भी हमें ये बताना होगा ना कि हम किस फॉर्म, किसका डेटा अपडेट कर रहे हैं, किस आईडी का। तो जब हम यहाँ से सबमिट बटन पे काम करेंगे, और आपको पता है कि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ होता है कि हमने जब ये फॉर्म बनाया हुआ होता है तो हमने कहा यहाँ पे फॉर्म सबमिट पे ही जाएगा। तो हमने कहा नहीं, अभी इसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा, अपडेट पोस्ट उसका एक्शन होगा, ठीक है। यानी इस तरह से हम एक URL बनाएंगे, और यहाँ पर आके आपके पास इसका मेथड पोस्ट है, बट जब हम डेटा सेंड करेंगे तो आईडी सेंड नहीं होगी, क्या नहीं सेंड होगी, ठीक है। अब उसको मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं
कि यहाँ पर आके हम अपना पब्लिक एक फंक्शन लिख लेते हैं और फंक्शन का नाम दे देते हैं अपडेट पोस्ट। और यहाँ पर अब हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें फॉर्म से डेटा लेना है, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। और यहाँ पर आके मैं अभी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ कि अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये डॉलर रिक्वेस्ट को रिटर्न करवा रहे हैं। डॉलर रिक्वेस्ट को क्या करवा रहे हैं? रिटर्न करवा रहे हैं। और यहाँ पर आके वेब डॉट PHP के अंदर हम अपनी राउट जनरेट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। और यहाँ पर आके मैंने क्या कहा था कि राउट का नाम होगा अपडेट पोस्ट और यहाँ पर आईडी पास करने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट पोस्ट। और मेथड का नाम भी हमने क्या रखा है? अपडेट पोस्ट। अब इसको सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से एडिट पे आते हैं। तो अब देखिए मैं यहाँ से डेटा चेंज करता हूँ, दिस इज सेकंड पोस्ट। मैंने ऐसे लिख के मैंने अपडेट पे क्लिक किया। अच्छा, मैसेज पे क्या आ रहा है? अपडेट पोस्ट। हमने वहाँ क्या दिया है? एडिट पोस्ट पे अपडेट पोस्ट, यही नाम दिया है अपडेट पोस्ट। और वेब डॉट PHP के अंदर भी अपडेट पोस्ट। मेथड का नाम क्या रखा है? तो नाम भी सही रखा है। एडिट पोस्ट से यहाँ पर जाएगा अपडेट, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अपडेट पोस्ट आएगा यहाँ पर और इसको यहाँ से मैंने अपडेट पे क्लिक किया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर चला। एडिट पे जाते हैं और इसको हम बोल देते हैं दिस इज सेकंड पोस्ट। अपडेट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, पोस्ट ओके। यहाँ पर एक और गलती है, वो गलती को भी हम यहाँ से सेट कर लेते हैं। वेब डॉट PHP मुझसे बंद हो गई है तो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर अब रिक्वेस्ट जो होगी वो कौन सी होगी? पोस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ से रिक्वेस्ट को भी पोस्ट करते हैं। एक बार फिर बैक जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और एडिट पे जाते हैं और इधर से हम कुछ डेटा अपडेट करने की कोशिश करते हैं। हम बोलते हैं दिस इज सेकंड पोस्ट। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो अब आप देखें यहाँ से डेटा रिसीव हो गई और ये बॉडी में क्या रिसीव हुआ है? दिस इज सेकंड पोस्ट, यानी अपडेटेड वैल्यू मिल गई है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आईडी तो रिसीव नहीं हो रही। मतलब ये जिस आईडी का डेटा दिखाया था उसी का डेटा अपडेट करना है ना। तो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसको हम कहते हैं हिडन फील्ड। तो हम बनाएंगे एक इनपुट टाइप हिडन जिसके अंदर हम आईडी भी स्टोर करा देंगे, क्योंकि इनपुट टाइप जो है वो भी आपके फॉर्म का ही पार्ट होती हैं। तो अगर हम हिडन बना देंगे और उसमें आईडी को छुपा के रख देंगे तो वो आईडी हमें क्या हो जाएगी? बैकएंड पे रिसीव हो जाएगी। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा जहाँ पर ये हमने बनाया हुआ ना इनपुट टाइप और टाइटल वाला, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर हम फॉर्म का कंट्रोल बनाएंगे और इसको हम दे देते हैं पोस्ट आईडी और इसका नेम भी दे देते हैं यहाँ से आईडी। अब इसको सेव करते हैं और बैक जाते हैं एक बार और हम इस वाले पे क्लिक करते हैं एडिट पे और हम बोल देते हैं अच्छा हमने उसकी टाइप हिडन नहीं रखी, देखो वहाँ रिसीव हो गई थी ना। तो मैं एक तो इसकी इनपुट टाइप हिडन कर देता हूँ, क्या कर देते हैं? हिडन कर देता हूँ। देखिए मैंने हिडन कर दी तो अब ये मेरे पास नज़र नहीं आ रही और मैंने कहा थर्ड पोस्ट अपडेटेड। अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ पर आईडी भी रिसीव हो रही है। तो अब हमें आईडी भी रिसीव हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि अब हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आके अब हमें क्या लिखने की ज़रूरत है? अपनी अपडेट की क्यूरी लिखने की ज़रूरत है। तो अपडेट की क्यूरी लिखते हैं, हम लिखते हैं DB टेबल, टेबल का नाम है पोस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने कहा वेयर। अब देखिए यहाँ आईडी किस में रिसीव हो रही है? इस रिक्वेस्ट के आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट में रिसीव हो रही है। तो हमने कहा भाई जहाँ पर आईडी बराबर हो जाए और वो मिलेगी कहाँ से? डॉलर रिक्वेस्ट डॉट आईडी करके हमें मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर एक मेथड होता है इसका, वो है अपडेट। कौन सा मेथड है? और अपडेट को अब आपने जैसे इंसर्ट के अंदर जब ऐड किया था तब आपने वेरिएबल को वैल्यू पास की थी, उसी तरीके से आप यहाँ पर आके वैल्यू पास कर देंगे अपडेटेड। टाइटल
टाइटल की वैल्यू हमें मिलेगी $request डॉट टाइटल से, कॉमा, उसके बाद यहाँ पर आके हमने कहा बॉडी, तो बॉडी की वैल्यू हमें मिलेगी $request डॉट बॉडी से। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अगर ये डेटा अपडेट हो जाती है तो अपडेट होने पर आप क्या करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको एक मेथड पढ़ाया था बैक, कि हम बैक करते हैं। अच्छा, आप बैक करेंगे तो बैक में एक प्रॉब्लम ये है कि बैक तो उसी पेज पे दिखाएगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, ऐसा हो कि जब मैं अपडेट कर लूँ पोस्ट तो वो जो जहाँ पर सारे पोस्ट आ रहे हैं ऑल पोस्ट वहाँ पर भेजा जाए। तो वहाँ के लिए हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है रीडायरेक्ट। कौन सा फंक्शन यूज होता है? अब रीडायरेक्ट में आप अपनी राउट बता दें किस राउट पे भेजना है। हमने कहा हमारी राउट है पोस्ट के नाम से, उस पे भेज दो, और उसके साथ यहाँ पर हम विथ को यूज करते हुए कुछ मैसेज पास कर देते हैं, और मैसेज हमारा होगा पोस्ट अपडेटेड के नाम से, और यहाँ पर आके हमने बोल दिया पोस्ट हैज बीन अपडेटेड। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ से रीडायरेक्ट किया है पोस्ट पर और पोस्ट अपडेटेड। अच्छा, अब उसके साथ हमें यहाँ पर आकर ये जो हमारा पोस्ट वाला जहाँ पे सारे पोस्ट आ रहे हैं हमारे, उस पेज पे जाके अब हमें इस मैसेज को डिस्प्ले भी करवाना है। तो ऑलरेडी हमने एक मैसेज तो शायद वहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है, नहीं करवाया हुआ, हमने ऐड पोस्ट पे डिस्प्ले करवाया हुआ है, ये जिस तरह से करवाया हुआ है ना ये। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ऑल पोस्ट पे जाता हूँ, और ऑल पोस्ट पे जाके मैंने कहा कि भाई ये जो हमारा टेबल आ रहा है बिल्कुल ऑल पोस्ट के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए। हमने मैसेज किस नाम से क्रिएट किया, पोस्ट अपडेटेड, और यहाँ पर भी लिखा हुआ आ जाए पोस्ट अपडेटेड में जो भी हमने मैसेज पास किया है वहाँ से, तो हम यहाँ से वो मैसेज देख लेते हैं, पोस्ट अपडेटेड। सेव करते हैं और इसको करते हैं यहाँ से बैक, और एक बार रिफ्रेश करते हैं। हम ये वाले पोस्ट को अपडेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ से जाके बोला दिस इज आवर फर्स्ट पोस्ट, और अपडेट पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे पोस्ट हैज बीन अपडेटेड भी लिखा हुआ आ गया है, और हमारी बॉडी यहाँ पर अपडेट भी हो गई है, और हमारा डेटा क्या हो गया है, अपडेट हो गया है सक्सेसफुली। तो ये तो तरीका है कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी डेटा को, अगर हमारे पास कोई टेक्सचुअल डेटा यहाँ पर मौजूद है। अब अगला स्टेप ये है कि इसमें लास्ट स्टेप हम ये देख रहे हैं कि हाउ वी कैन डिलीट अ डेटा, हम डेटा को किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम हम ये करेंगे कि हम एक फंक्शन लिखेंगे और हम बोलेंगे पब्लिक फंक्शन, और इस फंक्शन का नाम होगा डिलीट पोस्ट, और डिलीट पोस्ट के बाद यहाँ पर हम आईडी रिसीव करेंगे कि किस डेटा की जो है किस आपके पास पोस्ट जो है वो डिलीट करना, उसकी आईडी यहाँ पे रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद यहाँ पर आके हम लिखेंगे db डबल कॉलन टेबल, और यहाँ पर आके हमारे पास यहाँ पे टेबल का नाम है हमारे पास पोस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाई वेयर, और वेयर में हमने कहा आईडी, और आईडी की वैल्यू हमें मिलेगी $id से, और उसके बाद मेथड होता है डिलीट, तो उसको हम कर देंगे यहाँ से कॉल। तो क्या हो जाएगा, हमारा डेटा जो इस आईडी के अगेंस्ट में मिलेगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डेटा डिलीट होने के साथ हम यहाँ पर एक मैसेज पास कर रहे हैं रिटर्न बैक, और रिटर्न बैक के अंदर हम यहाँ से विथ मैसेज पास कर रहे हैं पोस्ट डिलीटेड, और यहाँ पर आके मैसेज में लिख देते हैं पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे आईडी मिल रही है, तो आप बोल देते हैं पोस्ट, यहाँ पर आके आप उसका नंबर भी पास कर सकते हैं ऐसे करके $id करके। तो क्या होगा कि जो भी पोस्ट नंबर है वो बताएगा कि भाई ये पोस्ट नंबर आपके पास डिलीट हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि मैसेज आप क्या डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो ये मैसेज हमने यहाँ से पास कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, web.php में आते हैं, इसके लिए भी राउट बना देते हैं कॉपी पेस्ट, और ये राउट जो होगी वो गेट रिक्वेस्ट पे काम करेगी। तो यहाँ पर गेट, और राउट का नाम दे देते हैं डिलीट पोस्ट, और मेथड का नाम हमारे पास क्या है, डिलीट पोस्ट। इसको करते हैं सेव यहाँ से, और अगला स्टेप हमारा जो लास्ट स्टेप है वो होगा जो हमारे ऑल पोस्ट आ रहे हैं उसके अंदर आकर एक तो हमें ये मैसेज
के लिए कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि अब वो अगर डिलीट वाला होता है तो डिलीट वाला मैसेज दिखाना है। तो यहाँ पर आके हम बोल लेते हैं पोस्ट डिलीटेड, और यहाँ पर आके पोस्ट डिलीटेड। अच्छा, आप एक काम और भी कर सकते थे, क्योंकि एक ही मैसेज है, मतलब आप ये कोड एक दफ़ा लिख दें और दोनों पे जो मैसेज जो पैरामीटर है, यानी जैसे पोस्ट अपडेट है, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते थे पोस्ट स्टेटस। तो बस अगर अपडेट होगा तो अपडेट वाला मैसेज आ जाता, डिलीट वाला होता तो आपके पास डिलीट वाला आ जाता। तो ये आपके ऊपर है कि आप अलग अलग बनाना चाह रहे हैं या एक ही रखना चाह रहे हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप डिलीट पे कुछ अलग सी डिज़ाइनिंग दिखाना चाह रहे हैं और अपडेट पे कुछ अलग सी डिज़ाइनिंग दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर आप उसको इसी तरह से अलग अलग कर सकते हैं। वरना एक ही स्टेटस मैसेज बना लें जिसके थ्रू आप सारे मैसेज प्रिंट करा दें, एडिट डिलीट ऐसे करके। चलें, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास अब डिलीट के लिए भी हमें बटन रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ से जो हमने एडिट का बटन बनाया था उसी के नीचे हम बनाते हैं डिलीट का बटन, और डिलीट के बटन पे हम यहाँ पर दे देते हैं डेंजर, और यहाँ पर आके किस नाम से पोस्ट बनाई है, डिलीट पोस्ट। अच्छा, एक बार वेरीफाई कर लूँ मैं यहाँ से कि सही नाम दे रहा हूँ मैं, डिलीट डैश पोस्ट, और यहाँ से जाके ऑल पोस्ट में डिलीट पोस्ट, और यहाँ से पोस्ट की आईडी रिसीव होगी। सेव करते हैं इसको, और यहाँ से आके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास अब तीसरा बटन ये भी आ गया है डिलीट का। अगर हम ये वाले को डिलीट करते हैं तो हमारे पास क्या मैसेज आया है, डिलीट पोस्ट। मैसेज सही पास किया हमने, यहाँ से डिलीट पोस्ट, और मेरे पास web.php में भी हमने डिलीट पोस्ट। अच्छा, यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक रह गई, हमने यहाँ पर आईडी तो पास नहीं करी, सही है। तो यहाँ पे राउट में गलती थी, तो मैं इसको बैक जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, और यहाँ से आके अब डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड, और यहाँ से आप देख सकते हो कि वो पोस्ट यहाँ पर गायब हो गई है। ये पोस्ट यहाँ से भी चली गई है और आपकी डेटाबेस से भी क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। एक बार ओवरव्यू करते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक मेथड बनाया ऐड पोस्ट का, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, हमने कहा लेट से पोस्ट 4, और इसमें कहा पोस्ट 4, और हमने ऐड पोस्ट कर रहे थे तो हमारे पास डेटा क्या हो रहा था, पोस्ट हो रहा था। पोस्ट होने के बाद अगर हम जाते हैं यहाँ से पोस्ट के पेज पर तो हमारे पास सारे पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं व्यू पे जा रहा हूँ तो सिंगल पोस्ट मेरे पास आ रहा है। अगर मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आई एम एबल टू एडिट पोस्ट, मैं इसको अपडेट भी कर पा रहा हूँ। और अगर मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, पोस्ट डिलीट भी हो रहा है। सो ये एक बेसिक आपके पास CRUD ऑपरेशन की एप्लीकेशन है पोस्ट से, मतलब जिसमें हमने एक पोस्ट का टेबल बनाया जिसके अंदर हमने एडिट डिलीट अपडेट ये सारी चीज़ें करके देखी।